हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडर सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एआईएमएल सीरीज में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग सीखने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक लेबल डेटा सेट क्या होता है। तो यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो डेटा की। इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं। डेटा है अबाउट एक परचेज डिसीजन के बारे में कि एक पर्टिकुलर एज का यूजर विद अ पर्टिकुलर जेंडर और कितना टाइम स्पेंड करता है वेबसाइट पे, उसके बेसिस पे क्या वो परचेज करता है या नहीं करता है, उसके रिगार्डिंग एक डेटा है। अब यहाँ पे जो एज, जेंडर, ये जो नेम ऑफ द कॉलम्स हैं इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एक पूरे कॉलम को फीचर्स बोलते हैं, एक पूरी रो को ऑब्जर्वेशन, और जो परचेज कॉलम में देख रहे हो उनको लेबल्स बोलते हैं। यहाँ पे एज, जेंडर और टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट इनपुट वेरिएबल्स हैं, या आप बोलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और परचेज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो परचेज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एज, जेंडर और टाइम स्पेंट पे। एंड वाई वी आर कॉलिंग इट अ लेबल डेटा सेट, कि इसमें इनपुट भी है आपके पास में और आउटपुट भी है, कि ये इनपुट होंगे तो ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होंगे तो ये आउटपुट होगा। इस तरीके से एक लेबल्ड डेटा है, हमने मतलब हर रिकॉर्ड को लेबल किया हुआ है। ठीक है। तो ये इसीलिए इनको लेबल बोला गया है। ठीक है। अब इस लेबल डेटा सेट का यूज होगा मॉडल को सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है। तो ये लेबल डेटा सेट काम करता है एक सुपरवाइजर की तरह, जो मशीन को ट्रेन करेगा अननोन डेटा का आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है। एंड ये सिमिलर होगा जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, कि एक टीचर सिखाता है बच्चे को, पहले कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देता है, उनके सॉल्यूशंस बताता है, और फिर एक अननोन प्रॉब्लम देता है सिमिलर, और बच्चे को बोला जाता है कि अब इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इस प्रोसेस को ही सुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो ये जो डेटा सेट हमने देखा अभी, इसको एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को फीड किया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम अब क्या करेगा कि इस डेटा में पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा और एक सूटेबल फंक्शन फ्रेम करेगा, जो भी रिलेशनशिप या मैपिंग दिख रही होगी इनपुट आउटपुट के बीच में। ठीक है। एंड उस फंक्शन को क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन देख पा रहे हो, y इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन एक्स। यहाँ पे y आउटपुट है और x इनपुट है, और ये मिलकर एक लीनियर फंक्शन बना रहे हैं। तो जो मैपिंग होगी, जो रिलेशनशिप निकलेगा, वो एज सिंपल एज दैट एक लीनियर फंक्शन भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। पर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा और फिर उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा, जो बाद में इनपुट्स आएंगे उनके लिए। ओवरऑल सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करेगी? स्टार्ट होगी लेबल डेटा सेट से, जिसमें वेल डिफाइंड इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। फिर मशीन को लर्न कराया जाएगा इस डेटा सेट से वाया सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स, जो अभी हमने देखे। और फिर मशीन प्रेडिक्ट करेगी आउटपुट फॉर फ्यूचर डेटा या इवेंट्स के लिए। अभी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसी प्रोसेस का। एक लेबल डेटा सेट है हमारे पास में, जिसमें एनिमल्स की इमेजेस हैं, कैट्स, डॉग्स या अदर एनिमल्स की, और इनके लेबल्स भी हैं। ठीक है। हर इमेज को लेबल दे दिया गया, बता दिया गया कि किस जानवर की, किस एनिमल की इमेज है। ये डेटा फीड किया जा रहा है एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को, जो एक मॉडल को ट्रेन करेगा, और हमारे पास ये ट्रेंड मॉडल मिल जाएगा यहाँ पे। अब इस ट्रेन मॉडल को हम एक अनलेबल्ड डेटा, जो कि टेस्ट डेटा है, वो फीड करेंगे। एंड देन ये मॉडल हमें आउटपुट देगा। तो ये टेस्ट डेटा क्या होगा? इमेजेस होंगी जिन पर कोई लेबल नहीं होगा, केवल इमेजेस हैं। पता नहीं है कि किस एनिमल की इमेज है, बट जो लर्निंग हुई है यहाँ पे लेबल डेटा से, उसके बेसिस पर ये मॉडल आइडेंटिफाई करेगा कि ये इमेज किस एनिमल की है, और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। सुपरवाइज मशीन लर्निंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? तो एक एप्लीकेशन हो सकती है रिस्क असेसमेंट, जो बैंक्स वगैरह यूज करती हैं लोन देने से पहले, रिस्क असेस करने के लिए कि किसी बंदे को लोन देने में या क्रेडिट कार्ड देने में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो यूजर की एज है, उसकी सैलरी है या मंथली इनकम बोल रहे हैं, प्लस किस एरिया से बिलोंग करता है, और बहुत अदर फैक्टर्स के बेसिस पे दे विल असेस द रिस्क कि इस पर्टिकुलर इनपुट के लोगों ने कितना रिस्क रहा, कितना डिफॉल्ट हुआ। ठीक है। तो उनके पास एक डेटा होगा, लेट से 1 लाख यूजर्स का, एंड उसके बेसिस पे मशीन लर्न करेगी कि किस किस टाइप के एट्रीब्यूट्स के लोगों ने डिफॉल्ट किया। तो उसके बेसिस पे एक रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करेगी। एंड फिर जो नया यूजर आएगा, उस नए यूजर के इनपुट्स को फीड करेंगे सिस्टम में।
तो जो रिलेशनशिप पहले बना रखा है एल्गोरिदम ने, उसके बेसिस पे एल्गोरिदम आपको बताएगा कि नए यूजर का रिस्क कितना है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है इमेज क्लासिफिकेशन का। मानो आपने 10 एनिमल्स के इमेजेस को एज एन एग्जांपल दिया सिस्टम को, और सिस्टम को बता दिया कि ये कैट है, ये डॉग है, ये लायन है। तो अलग अलग इमेजेस को लेबल कर दिया, और उसके बेसिस पे सिस्टम ने सीख लिया कि इस टाइप की इमेज होगी तो ये कैट है, इस टाइप की इमेज होगी तो डॉग है। एंड उसके बेसिस पे अब नेक्स्ट जो भी इमेज आएगी उसको क्लासीफाई कर सकता है सिस्टम, ठीक है। सिमिलर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। किस टाइप का यूजर या किस टाइप का ईमेल या किस टाइप का एसएमएस, एक फ्रॉड एसएमएस या ईमेल है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस सिमिलरली स्पैम फिल्टरिंग, जैसे आपकी ईमेल्स में भी स्पैम फिल्टरिंग होती है, तो कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे होती है, कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे सिस्टम लर्न करता है कि ये कीवर्ड्स आए अगर ईमेल में तो वो स्पैम ईमेल है। उसके बेसिस पे सिस्टम को ट्रेन किया जाता है, एंड फ्यूचर में फिर वो जब ऐसे कीवर्ड्स देखता है तो वो उनको स्पैम मार्क कर देता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। आगे नेक्स्ट आप देखोगे टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी के भी दो टाइप्स हैं मेनली, एक है रिग्रेशन और एक है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन के बारे में देखें पहले। तो रिग्रेशन में क्या होगा कि आपका जो लेबल सेक्शन है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इनपुट की कुछ वैल्यूज हैं, बट लेबल जो है वो एक कंटिन्यूअस वैल्यूज है, कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन में रिग्रेशन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है एल्गोरिदम की इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप, मतलब जो हमने बात करी थी अभी, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है एल्गोरिदम, ठीक है। एंड फिर उस रिलेशनशिप का यूज करके प्रेडिक्ट करता है आउटपुट को फॉर अननोन स्टफ, ठीक है। अब ये यूज होता है वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग है, मार्केट ट्रेंड्स हैं या सेल्स फोरकास्टिंग है, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, कंटिन्यूअस मेन मोस्टली दीज आर नंबर्स, ठीक है। जहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी वहाँ पे रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज में आएगा। नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो ये लेवल वाला जो कॉलम है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, L1 L2 एंड कैन बी L3 L4 एज वेल, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आउटपुट जो है कैटेगोरिकल है, कुछ कैटेगरीज में फिक्स कैटेगरीज हैं आउटपुट की बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा एज सच कोई फॉर्मूला वाइज, बट यस इस इनपुट ये इनपुट है तो उसके लिए आउटपुट होगा, इस टाइप का एक सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आउटकम हो सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में L1 और L2 हैं। इट कैन बी मोर देन दैट, जैसे यस नो हो सकते हैं, दो मेल फीमेल हो सकता है लेबल, देन 3 भी हो सकते हैं, जैसे हाई मीडियम लो, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्लासिफिकेशन यूज होगा। एंड दिस रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। देर आर डेडिकेटेड वीडियोज़ टू इट, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो, कोई क्वेरीज हैं, एंड प्लस अगर कोई सजेशंस हैं तो वो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।